मान लीजिए पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे तो लोग प्रचार फिर कैसे करेंगे? देखा जाए तो अलग-अलग लोकसभा पे अलग-अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे। मान लीजिए गिरिडीह लोकसभा में आपको अलग चिन्ह मिला, फिर हजारीबाग लोकसभा में अलग चुनाव चिन्ह मिला, तो लोग फिर प्रचार कैसे करेंगे? लोग उल्टा-पुल्टा फिर वोट नहीं मार देंगे दर्शक में? एक संगठन है, जेवीकेएसएस राजनीतिक दल नहीं है। हमारा जो राजनीतिक दल होगा वो कुछ और होगा, जो अभी अप्लाइड फॉर में है, हम लोगों ने आवेदन किया हुआ है और वह एक प्रक्रिया है। उसके तहत पार्टी, नाम, संगठन ये मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है मुद्दा, और जनता के साथ जो हमारा सरोकार है वो हमारे चुनाव फिर कैसे लड़िएगा? तो लोकसभा चुनाव सामने है और 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग, तो चुनाव फिर कैसे लड़िएगा? आपको याद होगा कि बाबूलाल। नमस्कार, जोहार, आदाब, हेलो एंड वेलकम, कीम चौक कसकाई, जय जनेंद्र। आज मेरे सामने जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य दिनेश साहू जी मौजूद हैं। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और मिलाते हैं। जेबीकेएसएस के विस्तार को लेकर बातें करते हैं। क्या इन लोग जेबीकेएसएस अभी जो एक संगठन है वो पार्टी में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं, या चुनाव से पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब कुछ बातें मैं इनसे करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दिनेश सर, जोहार। जोहार आपको भी जोहार, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को हमारी ओर से जोहार। अच्छा, जेबीकेएसएस अभी संगठन है कि पार्टी बन चुका है? जेवीकेएसएस एक संगठन है, जेवीकेएसएस राजनीतिक दल नहीं है। हमारा जो राजनीतिक दल होगा वो कुछ और होगा, जो अभी अप्लाइड फॉर में है, हम लोगों ने आवेदन किया हुआ है और वह एक प्रक्रिया है। उसके तहत हम लोगों ने अपने फाइल को क्यू में रखा है। हम ये देखना है कि चुनाव आयोग उस पर कितने जल्द मुहर लगाता है। लोकसभा चुनाव से पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस पर हमको लगता है कि कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग को देखना है। नियम तो कहता है कि 6 महीना के अंदर उनको दे देना है, लेकिन आप जानते हैं कि विभागों का जो कार्य प्रणाली है वह थोड़ा सा सुस्त है, और हमको लगता है कि जो चुनाव का दौर आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं भी आए तो हमें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं और हम अपने आंदोलन के बदौलत अपनी पहचान को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। पार्टी, नाम, संगठन ये मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है मुद्दा, और जनता के साथ जो हमारा सरोकार है वो हमारे चुनाव फिर कैसे लड़िएगा? तो लोकसभा चुनाव सामने है और 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग, तो चुनाव फिर कैसे लड़िएगा? आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी जो आज पुनः बीजेपी में चले गए हैं, जब वो बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने भी शुरुआती दौर में निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। और ऐसा आपको अनेकों उदाहरण मिलेगा कि बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ करके और विधानसभा और लोकसभा तक गए हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद किए हैं। निश्चित तौर पर हमें, अगर जनता चाहती है तो वो हमारे कार्यों की वजह से, हमारे आंदोलन की वजह से पसंद करेगी, ना कि किसी नाम और किसी सिंबल की वजह से। नाम और सिंबल एक प्रतीकात्मक चिन्ह होता है, और वो सिर्फ मतदान के दिन तक ही उसका मायने होता है, और उसके पहले और उसके बाद उसके साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मान लीजिए पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे तो लोग प्रचार फिर कैसे करेंगे? देखा जाए तो अलग-अलग लोकसभा पे अलग-अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे। मान लीजिए गिरिडीह लोकसभा में आपको अलग चिन्ह मिला, फिर हजारीबाग लोकसभा में अलग चुनाव चिन्ह मिला, तो लोग फिर प्रचार कैसे करेंगे? लोग उल्टा-पुल्टा फिर वोट नहीं मार देंगे दर्शक? हाँ, हमको लगता है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो 90 के दशक की थी। हम आज 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, और 21वीं सदी में जो हमारे मतदाता हैं वे लगभग 60 से 70% जो मतदाता होंगे वो एजुकेटेड होंगे, वेल एजुकेटेड हैं। और ऐसे में हमको लगता है कि वे बहुत समझदार हैं, और आज अपने मतदान को वो जो चुनाव चिन्ह है उसके आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि वो नेता का चरित्र और नेता का जनता के साथ क्या लगाव है इसको ध्यान में रख कर करते हैं। तो हमें इस बात से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ी पहचान की बात है वो करिश्माई चेहरा हमारे पास है, टाइगर जयराम महतो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो करिश्मा टाइगर जयराम महतो के नाम पर है, उसके चेहरे पर है, झारखंड के आज किसी भी चेहरे पर नहीं हो सकता है। और इस करिश्मा के आधार पर हम लोगों को लगता है कि हम जनता के साथ बेहतर कनेक्ट हुए हैं, और उस कनेक्टिविटी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और हमको जनता का समर्थन मिलेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए आप लोग बोले थे कि जनवरी में उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो जो लोग उम्मीदवार की घोषणा कब तक होने के चांस है? हमें लगता है कि आपकी प्रतीक्षा की घड़ी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अविलंब कुछ दिनों के भीतर, प्रोटोकॉल है इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कुछ दिनों के भीतर हमारी बैठक होने जा रही है केंद्रीय कोर कमेटी और कार्यकारिणी की,
और हम गांडे चुनाव हो, चाहे लोकसभा प्रत्याशी हो या फिर चुनाव प्रभारियों की सूची हो, तमाम मुद्दे पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अतिशीघ्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को उसकी हम लोग जानकारी देंगे। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रवक्ता होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आप लोग तक पहुंचाएंगे। अच्छा, बदलाव होने का चांस है इस बार जेबी कैसेस, लगता है कि बदलाव कर पाएगा या फिर वोट कटवा बन के रह जाइएगा? इसका जवाब देने के लिए हमको लगता है कि हम सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। इसका जवाब देने के लिए जो उपयुक्त लोग होंगे वो हमारे झारखंड के लोग होंगे, जो मतदाता हैं, और वही इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो रुझानों को देखने के बाद और लोगों से मिलने के बाद एहसास होता है, हमको लगता है कि परिवर्तन होगा। अभी आप देखिएगा कि परसों ही दाड़ी में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें टाइगर नहीं गए थे, और हजारों हजार की संख्या में जिस तरह से लोग वहाँ मौजूद हुए थे, यह संकेत दे रहा है कि अब हर क्षेत्र में टाइगर पैदा हो रहा है और टाइगर की तरह लोगों को सुनने के लिए एक ललक पैदा हो रहा है लोगों में। तो अब हमको लगता है कि परिवर्तन का दौर आ रहा है। आप अभी देखिए, चाहे मेदांता की बात हो, चाहे बोकारो के में आंदोलन की बात हो, प्रवासी मजदूरों का सवाल हो, अभी पिछले 2.5 सालों में कहाँ विपक्ष झारखंड में दिख कहाँ रहा है? अगर विपक्ष की भूमिका में कोई है तो बिना चुनाव लड़े जेबी कैसेस है, टाइगर जयराम महतो है और जयराम महतो की सेना है। चाहे सांस्कृतिक विरोध करने की बात हो, चाहे सामाजिक विरोध की बात हो, चाहे मजदूरों का सवाल हो, चाहे प्रवासियों का सवाल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का सवाल हो, टाइगर जयराम महतो और जेबी कैसेस की सेना उठाने का काम कर रहा है। विपक्ष तो मौन है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि झारखंड में विपक्ष है भी या फिर वो सो चुका है कुंभकर्ण की नींद में, कहीं दिखता ही नहीं है विपक्ष। लगता है जिस प्रकार से हजारीबाग लोकसभा में भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो जेबी कैसेस का परचम लहरेगा हजारीबाग लोकसभा से? याद करिए, कभी वाजपेयी भी हारे थे और कभी राजीव गांधी से लेकर के अच्छे अच्छे लोगों को कांटे की टक्कर झेलनी पड़ी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो दिन आ रहा है जब आपको वैसे बड़े परिवर्तन झारखंड में भी देखने के लिए मिलेगा। बड़े बड़े नेता जिस तरह से हारे हैं, झारखंड के भी जो अपने आप को रसूखदार और कहते हैं कि हम फलाने जमात के नेता हैं, उनको उनकी औकात दिखाने की बारी है 2024। उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जैसे बड़े परिवर्तन हुए हैं और राज्यों में, झारखंड में भी बड़े परिवर्तन के आसार बन रहे हैं और वह दिखेगा। ये साल प्रवेश कर चुका है, साल का अंत होने दीजिए, सारा फिल्म का जो नज़ारा है आपके सामने होगा। और जिस तरह से आपने बोला कि टाइगर की सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिस तरह से लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं वोट में, तो क्या लगता है वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? निश्चित तौर पर इस बार दारू मुर्गा वाले लोग आएंगे, दारू मुर्गा का प्रचलन भी चल सकता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन लोगों का जमीर जिंदा करने का जो प्रयास टाइगर जयराम महतो ने और जेबी कैसेस ने किया है, हमको लगता है कि लोग अपने जमीर को जिंदा रखने में सक्षम होंगे और इस बार अपनी जमीर की सुनेंगे, अपनी मन की सुनेंगे, और वो जो मुर्गा और दारू और पैसा है वो कहीं ना कहीं दरकिनार होगा, ऐसा हमको भरोसा है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है बगोदर विधानसभा को लेकर? बगोदर विधानसभा में चाहने वाले की संख्या बहुत अच्छी है और हमको लगता है उम्मीदवार चाहे जो भी हो, बगोदर विधानसभा में हम एक कांटे की टक्कर देंगे। और जो पुराना एक यहाँ परिपाटी रही थी, मैंने एक तरफ नागनाथ एक तरफ सांपनाथ वाला, तो वो परिपाटी टूटेगा और एक तीसरा ध्रुव यहाँ पर उभर करके सामने आएगा, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, ये थे दिनेश साहू जी, जो कि जेबी कैसेस के केंद्रीय सदस्य। अभी आपने इनके विचार को सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।